सारी ना अदालत सुन दिए ना सर कोई नहीं सुनता सारी पुलिस वाले सुनते ना। गरीब लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, मोटे लोग हैं, पैसे भर के जरा नेड़े नहीं आने दे। जुल्म दी दास्तान कोई पता नहीं, चेहरे पे पकड़े नहीं मन्ने। 2015 में डेरा गाजी खान से अगवा होने वाली 15 साल लड़की के बेबस वालिदैन सुप्रीम कोर्ट में रो पड़े। अदालत में अंग्रेजी में क्या बात हुई कुछ समझ नहीं आया। बाप की रो रो कर दुहाई, बच्ची बाजियाब कराने की दरखास्त। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने अदालत से लड़की की बाजियाबी के लिए 2 महीने की मोहलत मांग ली। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इंसानी हुकूक के मुकदमात अदालत के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का अस्मा मजीद की तलाश के लिए 4 सूबों को ताउन का हुक्म। बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी की रस्म आज बिलावल हाउस कराची के ओपन एरिया में होगी। इंतजामात मुकम्मल, लड़की और लड़की के घर वाले करीबी अहबाब शिरकत करेंगे। कोरोना में मुब्तला बिलावल भुट्टो की बहन की मंगनी में शिरकत मशकूक हो गई। शहला रजा कहती हैं कि बख्तावर की मंगनी की तकरीब घर के लोगों तक ही महदूद होगी। बिलावल की शिरकत के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आसिफ अली जरदारी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, अब बेहतर है। इम्कान है कि आसिफ अली जरदारी कुछ देर के लिए बख्तावर की मंगनी में शिरकत करें। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इजलास, उलमाए कराम और शादी हॉल्स मालिकान पर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। इजलास के शुरका ने मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद किए जाने को सराहा। माहिरीन सेहत ने ब्रीफिंग में बताया कि कोरोना मुस्बत आने की सबसे ज्यादा शरह पेशावर में 19.65 रिकॉर्ड की गई। कराची का दूसरा नंबर रहा जहां शरह 17.73 रिकॉर्ड की गई। तीसरे नंबर पर हैदराबाद में शरह 16.32 रिकॉर्ड की गई। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। इसे यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। 3113 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 26 नवंबर को 43,214 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.2% हो गई। हुकूमती ऐलान के बावजूद कोयटा में बाज़ निजी तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी। सिंध में आज से बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सूबाई हुकूमत ने ताजिरों का मुतालबा मंजूर कर लिया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा जुमे को कारोबार बंद नहीं होगा। तमाम बाजारों और कारोबारी मराकज हफ्ते में 1 दिन बंद रखे जाएंगे। कराची के जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा गलियां सील। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिमाबाद और नॉर्थ कराची में लगाया गया है। मुल्तान में ऑपोजिशन की तहरीक PDM के जलसे से पहले किला कोहना कासिम बाग को दर्जनों कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 20 से ज्यादा सियासी कारकुनों को हिरासत में ले लिया। UC के साबिक चेयरमैन भी शामिल। जिला इंतजामिया ने 30 नवंबर को जलसे से मुतालिक PDM की दरखास्त गुज़िश्ता रोज मुस्तरद कर दी थी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में मुबैना मुकाबला, 5 मुल्जिमान हलाक, असलहा बरामद। पुलिस का दावा है कि हलाक मुल्जिमान डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस थे। डकैती के लिए बंगले में दाखिल हुए 3 मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई। आबिद और गुलाम मुस्तफ़ा का ताल्लुक बहावलपुर और मोहम्मद रियाज का ताल्लुक मुल्तान से था। इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम। मेट्रो बस सर्विस मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में टिकटिंग स्टाफ की हड़ताल के बावजूद मेट्रो बस सर्विस शुरू कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक मेट्रो कार्ड रखने वाले मुसाफिर सर्विस से मुस्तफीद हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आला कौन होगा, काबीना में किसे रखा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने नामों को हतमी शक्ल देने के लिए हंगामी इजलास आज बुला लिया।
वजारत आला के लिए बैरिस्टर खालिद खुर्शीद और फतेहुल्लाह के नाम ज़ेरे गौर। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी नामों का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के वर्क फोर्स भेजने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि पाकिस्तान के वर्क फोर्स में 11% इजाफा हुआ है। वो अरब अमारात की ह्यूमन रिसोर्स के वजीर नासिर बिन सानी अल महमली के मशहूर हैं। उनके मुताबिक कोरोना के दौरान वर्चुअल लेबर मार्केट डेटाबेस में पाकिस्तानी मजदूरों की रजिस्ट्रेशन को तरजीह दी जा रही है। 10 साला गोल्ड वीज़ा दरखास्तों की भी हौसला अफजाई की जा रही है। ये भी वजाहत की गई कि जो ऑलरेडी वीजा हमने इशू किए हुए हैं वो कैंसिल नहीं हो रहे और वो लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, उन पर कोई कदखन नहीं है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, अरब अमारात की वीजा पर पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दीगर मुल्कों के लिए भी है। अरब अमारात का कहना है कि जो वीजे जारी हो चुके वो मनसूख नहीं कर रहे, पाबंदी जल्द उठाई जाएगी। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, इसराइल से मुतल्लिक कोई दबाव नहीं, सऊदी अरब से मामलात बिल्कुल ठीक हैं। सऊदी अरब ने नई डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की है जिसमें 5-6 मुल्कों को दावत दी गई है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। OIC इजलास के एजेंडे में कश्मीर शामिल ना होने की खबर गलत है। भारतीय मीडिया हक़ाइक़ के बरअक्स मामला उछाल रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की नाइजर की में अफगान हम मनसब मोहम्मद हनीफ अतमर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अमेरिका के सदर ट्रंप ने बिल आखिर अपनी शिकस्त तस्लीम करने का रास्ता ढूंढ लिया। कहा, इलेक्शन में जो बाइडेन की फतह की तस्दीक हो जाए तो वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे, लेकिन एक बार फिर दोहराया कि वो शिकस्त कबूल नहीं करेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर ये इल्जाम लगाया कि इलेक्शन फ्रॉड था और वो कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे। हार मानना आसान काम नहीं होगा। जो बाइडेन की हलफ बर्दारी में शिरकत से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुर्रेज। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा की नमाज़ जनाजा आज बरतानिया के मकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे लंदन की रीजेंट पार्क मस्जिद में अदा की जाएगी। कोरोना की वजह से सिर्फ खानदान के करीबी अफराद शरीक होंगे। मैयत शाम को पाकिस्तान रवाना की जाएगी। तदफीन में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को दोपहर 2 बजे पैरोल पर रिहा किया जाएगा। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने आइंदा साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में प्रैक्टिकल्स ना लेने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। चीनी वैक्सीन के आखिरी मरहले की आजमाइश में पाकिस्तान भी शामिल। हजारों रजाकारों ने इंदराज करा लिया। आजमाइश में शामिल हर रजाकार को $50 भी मिलेंगे। पाकिस्तानी रिसर्चर एजाज अहमद खान ने कहा कि वैक्सीन के नताइज 2 से 3 महीने में मिलने की तवक्को की जा रही है। गवर्नमेंट के इस इक़दाम को अप्रिशिएट करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि दीगर ममालिक भी इसकी तकलीद करेंगे। जो ख़वातीन अफोर्ड नहीं कर सकती उनके लिए ये बहुत अच्छा इक़दाम है। हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं स्कॉटिश गवर्नमेंट का कि थैंक यू वेरी मच, ये जो आपने सबके लिए फ्री किया सैनिटरी टॉवल, सो दैट्स रियली गुड। स्कॉटलैंड में लड़कियों और ख़वातीन को हैज़ से मुतल्लिक अशिया मुफ्त फराहम करने पर शहरियों का खैर मकदम। ये अशिया स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अलावा फार्मेसीज़ में भी मुफ्त मिलेंगी। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के अरकान की कोविड टेस्टिंग मुकम्मल कर ली गई। टेस्ट रिजल्ट आने तक ट्रेनिंग की इजाज़त नहीं होगी। न्यूजीलैंड की वजारत सेहत पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के ताउन से मुतमईन। कहा कि वार्निंग के बाद आइसोलेशन के दौरान क़वानीन पर अमल दरामद करने में बेहतरी आई। पाकिस्तानी टीम के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोटोकॉल्स के मुताबिक केसेस मुस्बत आने वालों से इंटरव्यूज़ किए गए। उनसे करीबी मेल जोल रखने वालों से भी पूछा गया। पाकिस्तान स्क्वाड के 6 क्रिकेटर्स के कोविड-19 टेस्ट गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत आए थे।
लंका प्रीमियर लीग का धमाकेदार आगाज। पहले मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद कोलंबो किंग्स ने कैंडी टस्कर्स को सुपर ओवर में हरा दिया। लंका प्रीमियर लीग में आज होगा शाहिद आफरीदी और शोएब मलिक की टीमों का टकराव। इवेंट के दूसरे मैच में गाल ग्लैडिएटर्स और जेफना स्टैलियंस मध्य मुकाबिल होंगी। मोहम्मद आमिर, उस्मान शिनवारी, वकास मकसूद और आजम खान भी होंगे एक्शन में और ये दिलचस्प मुकाबला जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।